जो काम दीपक ने किया वो काम इस देश के हर व्यक्ति को करना चाहिए। जब भी उसे लगे कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, धर्म के नाम पे अन्याय हो रहा है, तो वहां खड़े होइए। अगर जाति के नाम पे अन्याय हो रहा है तो वहां खड़े होइए। अगर किसी एससी व्यक्ति, किसी दलित व्यक्ति को कोई सता रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होइए। अगर किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति है और लगता है कि वो बहुत बलवान है और वो किसी का शोषण कर सकता है तो उसके खिलाफ खड़े होइए। अगर कोई ओबीसी का शोषण करता है तो उसके खिलाफ खड़े होइए। और जनरल व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। ये एक मानसिकता है जिसको डेवलप करने की जरूरत है और जो बीते दिनों में बिगड़ी है। क्योंकि अगर कहीं पे भी गड़बड़ होती है और कहीं पे भी लगता है कि जातिगत रूप से, धर्म के रूप पे, लिंग के रूप में या फिर नस्ली टिप्पणी के रूप में, ऐसा ही घटना एंजल चकमा के साथ उत्तराखंड में और कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो गया होता दीपक की तरह और वो भी कह देता है कि हाँ मैं भी नॉर्थ ईस्ट से हूँ, तो फिर शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन उसकी जान नहीं बची। यहाँ एक बुजुर्ग 75 साल के जो डरे थे, सहमे थे, उनकी दुकान के सामने हंगामा चल रहा था। 25-30 सालों से दुकान चला रहे थे, स्कूल ड्रेस की दुकान चलाते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई मतलब बच्चों की स्कूल ड्रेस की दुकान है, और इससे किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? उनका ये कहना कि बाबा नाम सिर्फ हिंदुओं में रखा जाता है, ये कहाँ लिखा हुआ है? लेकिन इन सब पे कोई कार्रवाई नहीं होती। ये उन्मादी भीड़ है। क्योंकि अगर ये जो जिंगोइज्म है, इसको अगर बढ़ावा देने वाला जो स्टेट है, अगर वो अपने काम ढंग से करे तो लोग सरकार से दूसरी चीज़ों पे सवाल पूछेंगे। सरकार से पूछेंगे कि भाई हमारे यहाँ सड़क क्यों नहीं बनी, हमारे यहाँ बिजली क्यों नहीं आ रही, हमारे यहाँ नाली क्यों नहीं बनी, ये तमाम सवाल पूछेंगे। लेकिन उन्माद बढ़ा के रखो, एक दूसरे को लड़ा के रखो, और उसके बाद होगा ये कि कोई सवाल नहीं पूछेगा। दीपक ने जो किया वो वाकई हिम्मत का काम है, वो वाकई कलेजे का काम है। हो सकता है आने वाले दिनों में दीपक को और परेशान किया जाए, लेकिन दीपक कुमार कश्यप ने जिस दृढ़ता से, जिस मजबूती से वहां कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है,